दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ठग और साहसी लड़की लच्छो की कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और आगे शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लच्छो। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। वहां सब लड़कियां अपने सगाई ब्याह की बातें कर रही थीं। एक सहेली जिसका नाम बंतो था बोली, मेरे पिता ने मेरे विवाह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे लिए ससुराल में मखमल की सुंदर बरी तैयार हो रही है। यूं सब लड़कियां बातें कर रही थीं। कोई अपने भाई की बात कहती थी और कोई अपने मामू की। लच्छो बेचारी सखियों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके पास कहने को कोई बात नहीं थी। बहुत दिन हुए उसके माता पिता मर चुके थे और वे उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़ गए थे। कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। उसके विवाह का प्रबंध कौन करता, लेकिन जी चाहता था कि वह भी सखियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसीलिए उसने यूं ही एक बात बनाई और कहा, मेरा चाचा भी परदेश से आ रहा है। वह मेरे लिए बहुत से जेवर, गहने और कीमती कपड़े लाएगा। एक बिसाती जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, कहीं पास ही बैठा लड़कियों की यह बातें सुन रहा था। वह बिसाती एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम किया करता था। जब उसका दांव लगता था, लोगों को लूट लेता था। लच्छो की बात सुनकर वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन भेष बदलकर उसके घर चला गया। वह अपने साथ कीमती वस्त्र और भूषण भी लाया था। उसने लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। कई साल परदेश में रहकर बहुत सा धन कमाकर लौटा हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूँ। लच्छो भोली भाली सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने ठग की बातों का सहज में विश्वास कर लिया। उसने घर का सारा सामान बांधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे, एक चिड़िया ने चीं चीं करते हुए कहा, वाहरी लच्छो, अक्लों गुत्थी, ठग नाल ठगी गई। इसका मतलब था, बाहरी लच्छो, तेरी अक्ल कहाँ खो गई जो तू एक ठग से ठगी गई। लच्छो पक्षियों की भाषा समझती थी। उसने अपने चाचा से पूछा, यह चिड़िया क्या कह रही है? ठग ने उत्तर दिया, चीं चीं करना और शोर मचाना इन चिड़ियों की आदत है। हमें इससे क्या मतलब। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्हें एक मोर मिला। उसने भी वही बात कही। फिर एक गीदड़ मिला। उसने भी यही बात दोहराई। लच्छो के पूछने पर ठग हर बार कह देता था कि शोर मचाना इन पशुओं और पक्षियों की आदत है। हमें इससे क्या मतलब। यह ठग लच्छो को साथ लिए अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते उसने सारा भेद अपने आप खोल दिया और लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। लच्छो सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसके लिए अब यहाँ से भाग जाना भी संभव नहीं था। उसे रास्ते के पशु पक्षियों की बातें याद आई और यह अफसोस हुआ कि उसने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगी के लिए बाहर जाता तो लच्छो को अपनी माँ के सुपुर्द कर जाता, ताकि वह उस पर कड़ी निगरानी रखे और उसे कहीं बाहर न जाने दे। ठग की माँ बहुत बूढ़ी थी। उसके मुख पर झुर्रियां थीं, गालों का मांस लटक गया था और सिर गंजा था। लच्छो के बाल बहुत लंबे थे, काले और सुंदर, नागिन की तरह लहराते हुए। बुढ़िया को लच्छो के यह बाल बहुत पसंद थे। एक दिन जब उसका बेटा ठग घर से बाहर गया हुआ था तो उसने लच्छो से पूछा, तुम्हें यह सुंदर बाल कहाँ से मिले हैं? लच्छो ने एकदम बात बनाई, बोली, यह सब मेरी माँ की कृपा है।
उसने एक दिन मेरा सिर ओखली में रखकर ऊपर से मूसल मारे। जैसे जैसे मूसल पड़ते थे मेरे बाल लंबे होते जाते थे। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का यह पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, मेरा सिर तो गंजा है, ओखली में सिर देकर और ऊपर से मूसल मारकर क्या मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे? लच्छो ने झट उत्तर दिया, क्यों नहीं, जरूर हो जाएंगे। बुढ़िया बाल उगाने की खुशी में ओखली में सिर देने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन ठग जब काम से बाहर गया, बुढ़िया ने लच्छो से अपने बाल बढ़ाने को कहा। लच्छो ने ओखली में उसका सिर रखकर ऊपर से धड़ाधड़ मूसल मारना शुरू किया। मूसल की चोटों के नीचे बुढ़िया तड़पने लगी और 5-7 चोटों से ही वह मर गई। लच्छो ने बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और घूंघट निकालकर दीवार के सहारे एक कोने में बैठा दिया। इसके बाद लच्छो ने घर का थोड़ा धन और सामान समेटा और वहां से भाग खड़ी हुई। रास्ते में उसे ठग मिला। वह कहीं से चक्की के 2 पाट चुराकर लौट रहा था। लच्छो उसे देखते ही एक झाड़ी में छिप गई। ठग ने लच्छो को देख तो लिया मगर पहचाना नहीं। वह समझा कि कोई औरत किसी काम से इधर आई है और इस ख्याल से कि कहीं वह चोरी का माल देखकर शोर न मचा दे, वह खुद छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वह बहुत दूर चला गया तो लच्छो झाड़ी की ओट से बाहर निकली और अपने गांव को चल पड़ी। ठग जब घर पहुंचा तो उसने लच्छो को आवाज दी। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जब बार बार पुकारने पर लच्छो न बोली तो उसे क्रोध आ गया और उसने चक्की के पाट बुढ़िया के सिर पर दे मारे। वह नए वस्त्रों में बुढ़िया को लच्छो समझ रहा था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि यह लच्छो नहीं उसकी माँ है तो वह फपक फपक कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी माँ चक्की के पाटों से ही मरी है। ठग ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह लच्छो को वापस लाकर ही दम लेगा। लच्छो गांव में लौट कर आई तो ठग के डर से अपनी एक सखी के घर रहने लगी। जब 1 महीना इसी प्रकार बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा, तो वह अपने घर में रहने लगी। जब रात को सोती तो अपनी रक्षा के लिए एक तेज खंजर अपने सिरहाने रख लेती। एक रात जब वह गहरी नींद में सोई पड़ी थी तो ठग आया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन्होंने सोई हुई लच्छो को चारपाई के साथ बांध दिया और उठाकर चलते बने। लच्छो की आंख खुल गई थी, लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। जब वह जंगल में पहुंचे तो लच्छो ने धीरे से खंजर निकाला और पिछले 2 आदमियों के सिर काट डाले और फिर तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया। लेकिन ठग जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया। लच्छो ने पेड़ को आग लगा दी। ठग उसके साथ ही जलकर राख का ढेर हो गया। यूं लच्छो ने अपनी वीरता और साहस से ठग पर विजय पाई। वह उसके घर गई और उसका सारा धन और सामान छकड़े पर लादकर अपने घर ले आई। आसपास के देहात में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। बहुत से नौजवान उसके साथ विवाह करने को तैयार थे। लच्छो ने अपनी पसंद के एक लड़के से ब्याह कर लिया और वे दोनों सुख और आनंद से एक साथ रहने लगे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।